वी आर बैक टू द टॉपिक। आज जैसे कि सैलून मैनेजमेंट, अभी तक हमारे पास हमारा बहुत बड़ा सैलून है या छोटा सैलून है या कोई भी स्टूडियो है, स्टार्ट इन्वॉल्विंग, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैलून्स ओपन तो कर लेते हैं मगर अपने सैलून को टाइम नहीं देते, है ना, अपने बिजनेस को टाइम नहीं देते, स्टाफ पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है, स्टाफ के साथ में चीजें छोड़ देते हैं। या फिर हम देखते हैं कि हम अपनी जो भी प्रोडक्टिविटी है, हम कितना अपने बिजनेस को लेके, ब्रांड को लेके कितना एक्टिव है और कितना ज्यादा हम इनिशिएट अपने बिजनेस को ले रहे हैं, कितना ज्यादा हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। सपना तो हर किसी ने देख लिया कि भाई मुझे ब्रांड बनना है। ऑब्वियसली गाइस, अगर आप लोग यहाँ पर हो, आप लोग कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो वेरी फर्स्ट आपको पता होता है माइंड मेकअप में कि आज मैं ये वाला बिजनेस करूंगा, इतने दिन बाद मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, मैं अपने आप को एक एज अ ब्रांड कंसिडर करूंगा। मगर गाइस, ब्रांड बनने के लिए, एक और मालिक बनने के लिए पहले हमें एक नौकर बनना पड़ता है ना। एक ब्रांड बनने के लिए हमें खुद ही लेबर बनना पड़ता है। तो वो जो हमारे हमारे द्वारा की गई लेबर ही है, ठीक है, वही हमें एक दिन स्टार बनाती है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं एक सैलून ओपन करके उसे छोड़ दूं और 5 स्टाफ हायर कर लूं कि अब आपको ये सैलून चलाना है और मैं आराम से घर पे बैठा हुआ हूं, तो क्या मेरी क्लाइंटेज बढ़ेगी? स्टाफ है, स्टाफ क्या करेगा? एंड ऑफ द डे स्टाफ को सिर्फ सैलरी चाहिए। आपका बिजनेस ग्रो करे ना करे, क्लाइंट आए ना आए, डजंट मैटर। वो घर से उठकर आया है, उसका मीटर चालू है, दैट मींस उसे एंड ऑफ द मंथ अपना हिसाब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्या आप कमा रहे हो, क्या नहीं आप कमा रहे हो, ये आपकी हेडेक है। तो जब तक आप अपने बिजनेस को खुद इनिशिएट नहीं लोगे, अपने बिजनेस को टाइम नहीं दोगे, सबसे फर्स्ट मेरा क्या था, स्टार्ट गिविंग अ टाइम। अपने बिजनेस को टाइम देना स्टार्ट करो, ठीक है। जब आप अपने बिजनेस को टाइम देना स्टार्ट करते हैं, तब आप लोग देखते हो कि जैसे ही आपका मार्केट, उससे क्या होगा, जब आप अपनी क्या नाम है मेन चेयर पे ले जाकर के बैठते हो, तब आप देखना स्टार्ट करते हो, आपकी चीजें बैलेंस होने स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपकी मार्केट के अंदर वैल्यू होना स्टार्ट हो जाता है ना। आप सबको पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी एक ब्रांड का, आप में से रुखसार, हाँ, रुखसार का अपना एक स्टूडियो है, ठीक है, और रुखसार ने अपना एक सैलून ओपन किया हुआ है, मगर रुखसार उसी के नेम है सैलून का, मेकअप स्टूडियो बाय रुखसार, ठीक है। रुखसार के नाम से सैलून है, स्टूडियो है, और क्लाइंट उसके अंदर एंटर करता है। क्लाइंट का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर इज रुखसार, और रुखसार तो घर पर है ना। क्लाइंट कहेगा अच्छा, इसका तो ऑनर आता ही नहीं है, क्या ये आपकी फेस वैल्यू होगी? उसको पता ही नहीं है एक्चुअली में रुखसार है कौन। वो रुखसार कंसीडर करेगा आपके स्टाफ को, है ना। वहां पे क्या नाम है, किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, स्टाफ की। और जब आप अपने बिजनेस पे अपना टाइम देना स्टार्ट करते हो, आप अपनी चेयर पे जाकर के बैठना स्टार्ट करते हो, आप अपने बिजनेस के अंदर स्टार्ट इन्वॉल्विंग हो जाते हो, इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हो, तब यू गाइस व्हाट यू विल बी गेट मोर फेस वैल्यू, ठीक है। क्लाइंट्स के द्वारा जो क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स को पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास एक रुखसार है, रुखसार मैडम का सैलून है, रुखसार मैडम ही संभालते हैं चीजें। जो भी होगा उसका फर्स्ट कंसर्न क्या होगा, रुखसार मैम क्या नाम है, मेरे को अपना आज ब्यूटी सर्विसेज करानी है, कुछ पैकेजेस चले हैं। हम कहेंगे हाँ जी सर, ऑफ कोर्स वी हैव अ पैकेजेस, आज हमारे यहाँ पे ये ऑफर चल रहा है, आज हमारे यहाँ पे वो ऑफर चल रहा है, हम चीजें बताना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, वहां पे फेस वैल्यू रुखसार की बनेगी, मतलब आपका जो भी आप स्टूडियो पे बैठ रहे हो उसकी बनेगी, ना कि आपके क्लाइंट की। देन क्लाइंट आपको रीच करेगा। अगर आप खुद मेकअप आर्टिस्ट हो, ब्यूटिशियन हो, ब्यूटी एस्थेटिक में आप वर्क करते हो, तब आप मे बी आप फर्स्ट अपने क्लाइंट को खुद हैंडल करो, ताकि आपकी और आपकी क्लाइंटेज दोनों की बनी रहे, आपका रिलेशन बना रहे, आपका बिजनेस बना रहे, ठीक है। देन आप लुकिंग फॉरवर्ड करते हो अपने स्टाफ के पास, अपने क्लाइंट को। अगर आप बिजी हो या अगर आप उस काम में स्पेशल नहीं हो, स्पेशलिस्ट नहीं हो, देन यू गाइस कैन बी मूव योर क्लाइंट टू योर स्टाफ, ठीक है। तब स्टाफ हैंडल करेगा। उससे क्या होगा, क्लाइंट आपके थ्रू आपके स्टाफ पे जा रहा है, तो कभी भी आपके स्टाफ को वैल्यू नहीं करेगा, वो हमेशा वैल्यू करेगा आपको, ब्रांड को, ठीक है। अगर कल को आपका फॉर एग्जांपल किसी भी एनी हाउ किसी भी रीजन से आप अपना स्टूडियो बड़ा कर रहे हो, क्लाइंटेज ज्यादा हो गई या फिर रीलोकेशन कर रहे हो, तब क्या होगा, क्लाइंट हमेशा आपको रीच आउट करेगा एंड देन आपकी फेस वैल्यू मार्केट में सेम एज रहेगी। अगर क्लाइंट को डायरेक्ट हम स्टाफ से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, स्टाफ की वैल्यू बढ़ जाती है और ऑनर की कम, एंड स्टाफ फिर आपके ऊपर एक लीडरशिप का काम करने लगता है कि हाँ भाई मैं हूँ, तेरा सैलून है, तेरा बिजनेस है, मैं नहीं हूँ तो जी तू कुछ भी नहीं है ना। तो जब आप अपने प्लेस को, अपने चीज को खुद टाइम देना स्टार्ट कर देते हो, खुद इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हो, तब आप लोग देखना स्टार्ट करते हो कि आप लोगों की ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है अपने क्लाइंट से। गाइस, किस किस को ये बात बिल्कुल जेन्युइन लगती है? मुझे लगती है सर। मुझे भी सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि हमें सैलून मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट, अगर आपका प्लेस कैसा भी हो, कैसे भी आपने अपने बिजनेस को रखा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होगी,
ऑर्गेनाइजेशन एज एन कि आपने अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज अच्छे से नहीं किया होगा, तो गाइस आप लोग कभी भी क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा क्लाइंट्स का दिल जीतना होता है। स्टार्ट में अगर आपने अपना सैलून बनाया है तो गाइस वेरी फर्स्ट हाइजीन का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। सेम एज फ्रीलांसर, अगर आप भी फ्रीलांसिंग वर्क करते हो गाइस तो आप लोगों को भी अपने सैलून की मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। वेरी फर्स्ट, अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप अपने बिजनेस को टाइम दे सकते हो, तो गाइस आप खुद जाकर के अपने बिजनेस में मैनेजर, स्टार्टिंग स्टेज में मैनेजर का पोस्ट संभालो, क्योंकि मैनेजर, फ्लोर मैनेजर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी तो गाइस आई एम डेफिनेटली श्योर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी मैनेजमेंट, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है सैलून मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या हो सकती है आप लोगों के बीच में? मैनेजमेंट होती है कि क्या नाम है, वेरी फर्स्ट, अगर आप, डू यू गाइस हैव अ स्टाफ, तो आपके स्टाफ की पंचिंग, ठीक है, कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल 3 स्टाफ रखा है अपने पास, आपके पास 2 या 3 जो भी स्टाफ है, मेक श्योर आपका जो स्टाफ है वो देखने में वेल लुकिंग हो, हाइजीन हो, ठीक है, हाइजीन हो, अनहाइजीनिक बिल्कुल ना दिखे, साथ ही प्रेजेंटेबल हो, उसको नॉलेज हो अच्छी खासी अपनी फील्ड की। फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटिशियन है तो उसको ब्यूटी एंड स्किन की बहुत बेस्ट नॉलेज होना चाहिए, हाथ में उसके इतना ज्यादा टैलेंट होना चाहिए कि अगर आपको पता है कि अगर आप किसी स्टाफ को आप अपना क्लाइंट दे रहे हो तो दैट मींस आपका क्लाइंट अपग्रेड ही होगा, डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस किस लेवल पे होती है? फ्लोर मैनेजमेंट, ठीक है। फ्लोर मैनेजमेंट आता है कि आपका स्टाफ ऑन टाइम है या नहीं है, क्या अगर वो उसके पास ब्यूटी रूम है तो क्या ब्यूटी रूम में हाइजीनिक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपका, मैं ही आपसे ही बात करता हूँ, आपका जो क्लास है, मतलब आपकी जो ब्यूटी रूम है उसमें अगर जगह जगह पर वैक्स गिरा होगा, आपका वैक्स स्टेशन अगर बहुत ज्यादा अनक्लीन होगा, अनहाइजीनिक होगा, तो क्या आप उस जगह पे बैठकर वैक्स कराना पसंद करोगे? नो सर। अगर वैक्स ट्रिप्स बहुत हाइजीनिक होगी, ठीक है, वैक्स ट्रिप आपका वो जो स्पैचुला होता है जिससे आप लोग वैक्स सप्लाई करते हो वो बहुत हाइजीनिक होगा, तब आपको भी लगेगा कि हाँ भाई उस सैलून में हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है ना, ठीक है। लेडीज क्लाइंट, जो लोग सैलून, लेडीज सैलून में बिजनेस को रन करते हैं, मेक श्योर आप जब भी क्लाइंट से जो भी कोई बात करे वो बहुत ही पोलाइट बात करे, ठीक है। वेरी फर्स्ट, टाइमिंग्स का मैंने आपको पहले बताया, मैनेजमेंट, फ्लोर मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, क्लीनिंग मैनेजमेंट, ठीक है। आपका क्लीनिंग मैनेजमेंट हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, फ्लोर मैनेजमेंट हो गया, एंड फर्स्ट आता है बजट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आपका स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, थर्ड हो गया सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, जिसको हम एज ए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। सर एक बार फिर रिपीट करें। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। गाइस फिर से रिपीट, वेरी फर्स्ट फाइनेंस एंड ऑपरेशंस को, ठीक है। सैलून मैनेजमेंट के अंदर वेरी फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है हमारा फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, ठीक है। फाइनेंस को मतलब मैं एज ए कंसीडर करूंगा लाइक कि आपने अपना कोई भी सैलून ओपन किया है, स्टूडियो ओपन किया है, बेसिकली उसका फाइनेंस को हमें सबसे पहले मैनेजमेंट करना होता है। लाइक कैसे कि अगर मैं अपना सैलून ओपन कर रहा हूँ, अपना कोई भी बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, मेक श्योर मेरे पास स्टार्टिंग स्टेज के अंदर 2 से 3 महीने का बैकअप होना चाहिए। बैकअप किस चीज का? सैलून का रेंट, स्टाफ की सैलरी, थर्ड आपका जो भी स्टॉक का चीज है वो, ठीक है। तो फाइनेंस एंड ऑपरेशंस के 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं आपको सैलून मैनेजमेंट के अंदर आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इज बजटिंग, ठीक है, बजट, यस सर। ठीक है। इसके अंदर आता है बजटिंग के अंदर ट्रैकिंग रेवेन्यू, मतलब आपका बिजनेस डेली आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, लाइक आपकी पूरे एक दिन की कितनी सेल है और वो सेल आपको कहाँ कहाँ पर हेल्प कर रही है, ठीक है, किस एरिया से। जैसे अभी इन्होंने बताया मेरे को, क्या नाम है, किसी आपके एक स्टूडेंट ने कि सर मेरा ब्यूटी का काम बहुत ज्यादा है, मेरा हेयर का काम बहुत ज्यादा है, मगर मेरा मेकअप का काम उतना नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। मतलब आपके जो सैलून का मेन वो है एरिया है, वो आपको हेयर केमिकल कमा करके दे रहा है, आपको ब्यूटी का फील्ड कमा करके दे रहा है, मगर आप अपने बिजनेस के अंदर कहाँ लैग कर रहे हो? मेकअप में। तो स्टार्ट टेकिंग अ ट्रेनिंग्स, मतलब ट्रेनिंग्स जो कि आप कर रहे हो, स्टार्ट टेकिंग अ ट्रेनिंग। आप अपने सैलून के अंदर हो तो अगर आपका एक चीज के अंदर, पर्टिकुलर चीज के अंदर कोई लैग कर रहे हो, तो मतलब आपको चाहिए कि आपसे मेकअप का भी बिजनेस आए। अगर आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, वो हेयर भी करा रहा है, ब्यूटी भी करा रहा है, मगर मेकअप के लिए वो ट्रांसफर हो जा रहा है किसी और अलग जगह पर, तो दैट मीन्स ये आपके बिजनेस के लिए फुटफॉल हो सकता है,
है ना, डाउनफॉल हो सकता है आपका, है ना। तो आपने अपना वो वीक पॉइंट पकड़ा एंड स्टार्ट टेकिंग अ ट्रेनिंग। आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो हायर समवन हु एक्सपर्ट इन दैट एरिया, ठीक है। लाइक अपना कोई भी एक ऐसा स्टाफ हायर करो जो कि इस इनिशियल स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, लाइक उसका सैलरी डिमांड ज्यादा ना हो और अपने ही काम के अंदर एक्सपर्ट हो। क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप 50 से 60 हजार का कोई एम्प्लॉय हायर कर लो और आपका इतना पूरा ऑल ओवर सलोन की भी इनकम नहीं है और आप इतना इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसकी सैलरी पे कर दोगे, दैट इज ऑल्सो नॉट अ लॉजिकल थिंग, ठीक है। हमेशा हायर समवन हु एक्सपर्ट इन देयर एरिया, ठीक है। तो क्या नाम है, अगर उसका मेकअप अच्छा है, अच्छा क्या नाम है, नेचर वाइज गुड है आपका स्टाफ, तो आप लोग अपनी इनिशियल लेवल पे आप थोड़ा सा, जब तक आपका काम सेटल नहीं हो जाता तब तक आप उसको पेम्पर करके रखो एंड आफ्टर दैट जैसे ही आपका रेवेन्यू उस पॉइंट से भी जनरेट होना स्टार्ट हो गया, अब आपको लगता है कि हाँ इतनी पेमेंट मेरे लिए सफिशिएंट हो रही है मेरे मेकअप वाले डिपार्टमेंट से भी, देन यू गाइस कैन अपग्रेड देयर सैलरीज, ठीक है। जो भी आपने सब बंदा हायर किया है उसकी सैलरी आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, ट्रैकिंग रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से मेरा इनकम ज्यादा आ रही है और कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। अब जहां लैग कर रही हूँ उसी पॉइंट को पकड़ के स्टार्ट टेकिंग अ ट्रेनिंग, ठीक है। ये होता है बजटिंग के अंदर। सेकंड है लेबर कॉस्ट, कि जो आपका लेबर है, आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी आपने आपके सलोन की जो इनकम है डेली वो है 3,000 रुपए और आपके पास 4 से 5 आपने स्टाफ हायर कर लिया, नेल टेक्नीशियन, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, ब्यूटी एस्थेटिक्स में ब्यूटिशियन, ठीक है। एंड डेली का उनका जो कॉस्ट जा रहा है वो 400 रुपए, मतलब 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 ऐसे जा रहा है, तो ये ओवर बजटिंग चला गया आपका, राइट, है ना। तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली आपको स्टाफ हायर करना है। लाइक अगर आपका 1 लाख का इनकम है तो दैट मीन्स आपका जो स्टाफ का लेबर कॉस्ट होना चाहिए वो सिर्फ 20% तक होना चाहिए। लाइक आपका टोटल इनकम में से 20% के अंदर से आप उनकी लेबर कॉस्ट दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेबर को बहुत ज्यादा वो मत दो, लेबर को रखो, क्योंकि एक अच्छी कंपनी को ग्रो कराने में एक अच्छा स्टाफ और लेबर ही होती है। विदाउट टीम वर्क, अच्छा एक कछुआ अगर मतलब एक चींटी एक दाने को लेकर के अगर दौड़ती रहेगी दौड़ती रहेगी दौड़ती रहेगी तो क्या वो पेट भर सकती है? थक कर हार जाएगी ना। मगर वही बहुत सारी चींटी, हमने एक स्टोरी देखी थी ना, ये सेम टाइम पे बहुत सारी अगर एक चींटी होती है, वो चींटी उठ करके बहुत सारी चींटी ना ग्रुप में किसी एक बड़े से टुकड़े को लेकर के आगे बढ़ती है, तो वो अपने गोल को अचीव करती है, अपने उस एरिया पे ले जाती है और जितने वो सब लोग होते हैं वो मिल करके उस खाने को खा रहे होते हैं, है ना। उससे सबका पेट भी भर जाता है, टीम वर्क स्ट्रॉन्ग कहलाता है एंड बंदा हो जाता है। अच्छा आपने एक वो चीज सुनी है, वो स्टोरी देखी आपने, एक वो कछुए वाली होता है ना, वो एक कछुए और मेंढक का रेस होता है ना, कछुए और मेंढक का एक रेस होता है, उसमें मेंढक सोचता, खरगोश का नहीं होता क्या सर? हाँ खरगोश का भी होता है, सॉरी 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 आई फॉरगेट दैट। खरगोश सोचता है कि अरे मैं तो एक्सपर्ट हूँ अपने आप में, मैं तो भागता रहता हूँ, मैं तो 2 छलांग मारूंगा, मैं अपना एरिया क्या नाम है कवर अप कर दूंगा। कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, मगर जो वो धीरे धीरे चल रहा होता है वो अपना रास्ता खुद तय कर लेता है और उसको खरगोश को अभिमान हो जाता है कि अरे मैं तो बहुत फास्ट भाग सकता हूँ। वो पीछे रह जाता है, वो क्या करता है, वो रास्ते में सो जाता है कि जब तक कछुआ पहुंचेगा मैं तो 2 छलांग मार के हो जाऊंगा। मगर उसका घमंड, उसका एटीट्यूड और उसका आलसपन उसको सुलाता रह जाता है और कछुआ अपनी मेहनत से धीरे 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 रेस जीत जाता है। तो बी या कछुआ है ना, अपनी फील्ड में हारना नहीं है। अगर आपको लगता है कि क्या नाम है अब आपने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लिया, अरे हाँ अब तो मेरा महीने का सलोन का बिजनेस आराम से 1 लाख 1.5 लाख रुपए मैं कमा पा रही हूँ, अब आराम से जाऊंगी 1 बजे उठ करके बैग को उठा करके, ठीक है, वहां से 6 बजे निकल जाऊंगी, अरे पैसा तो आ ही रहा है, तुरंत ही 2 से 3 महीने में अपना फुटफॉल देख लेना, बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा, ठीक है। अगर कछुए ही बने रहोगे, उस 1-1.5 लाख को और मेहनत करके 3 पे 4 पे 10 पे ले जाओगे, तो यू गाइज विल बी अ ब्रांड, ठीक है। तो स्टार्ट गिविंग अ टाइम, ठीक है। लेबर कॉस्ट हमें देखना है और लेबर कॉस्ट पता चल गया 10-20% हमारे जो मेन है उसका जाना चाहिए एंड देन बाकी का आपका लेबर कॉस्ट दिन में से आपकी निकल रही हो, इतनी सेल आपके पास है, लेबर कॉस्ट जा रही है, आपका डेली का एक्सपेंस जा रहा है आपका, और सैलून का जो भी स्पेस का रेंट है वो डेली बेसिस पे निकल पा रहा है, ठीक है। बजटिंग, फर्स्ट पॉइंट था बजटिंग, ट्रैकिंग और रेवेन्यू कि अपना हम कहाँ से जनरेट कर पा रहे हैं, कितना लेबर कॉस्ट हम लोग खर्च रहे हैं, एंड सेकंड है डेली एक्सपेंसेस, कितना डेली का एक्सपेंस आप अपने सलोन में खर्च रहे हो, चाहे वो दूध पे हो, चीनी पे हो, पानी पे हो, लेबर को क्या नाम है चाय कॉफी देने पर हो, क्लाइंट का वाटर बॉटल पे हो, या क्लाइंट आ रहा है तो क्लाइंट को क्या नाम है आप किस किस तरह से उसका वेलकम कर रहे हो, वेलकम ड्रिंक्स के साथ। अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसी पे आने वाला है, ठीक है। बजटिंग देखना है, इन्वेंट्री कंट्रोल देखना है। इन्वेंट्री कंट्रोल कौन करता है? आपका मैनेजर,
इन्वेंट्री कंट्रोल्स के अंदर आता है मैनेजिंग रिटेल स्टॉक, मतलब कहाँ से आपके सलोन में प्रोडक्ट्स आ रहा है। लाइक अगर आप वैक्स की एक पेटी खरीद रहे हो तो वो कहाँ से आ रही है, कितना कॉस्ट से मिल रही है मार्केट में, उससे कोई सस्ता तो नहीं दे रहा, अगर उससे सस्ता दे रहा है तो रीच आउट है ना, उस पर्टिकुलर क्या नाम है उसको रीच करो ताकि आपका दो पैसा बच जाए। ठीक है। रिटेल मैनेजमेंट एंड स्टॉक एंड प्रोफेशनल सप्लाईज, कि आपका प्रोफेशनली प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, टिश्यूज कॉटन सब चीज, और ना बहुत ही बजट फ्रेंडली उसमें अमाउंट में। ठीक, ये तो आ गया। अब आपका फ्लोर बजट आपने फ्लोर पे मैनेज कर लिया। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल आपके मैनेजर ने कर ली। अब हमारी जनरेशन के अंदर आजकल सब कुछ सोशलाइज्ड है ना, तो Yes. स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सोशल मीडिया। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर्स पे आप लोग जाओ, पोर्टल्स पे, जैसे कि आजकल बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जैसे मैं बात करूँ माई सैलून, वॉक इन, अर्बन क्लैब, और क्या बोलते हैं बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्ट करना जब आप स्टार्ट करोगे इन दैट पर्टिकुलर एरियाज, तब क्या होगा, अब जो आपने ब्रांडिंग स्टार्ट करी थी अपने नॉर्मली अपने सैलून के बाहर, वो पैम्पलेट्स बंटवा करके, बैनर लगवा करके, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा करके, अब वही सेम चीज जब आप सोशल मीडिया पे करोगे और उसको बूस्ट करोगे, उसको प्रमोट करोगे, वहां पे आप अपनी मार्केटिंग पे स्टंट्स पे प्ले करोगे, तब आपके पास आपके एरिया से भी आउट ऑफ एरिया क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी आपके सैलून बिजनेस को हेल्प करेगा ग्रो अप करने में। ठीक है, अभी तक मैंने जो बात करी थी फाइनेंस एंड ऑपरेशंस के ऊपर, किस किस को क्लियर है? सर मुझको भी सर क्लियर इंफॉर्मेटिव लगा ये क्लास आपको? यस बहुत ज्यादा सर। बस 2-3 बच्चों को इंफॉर्मेटिव लगा, बाकियों को नहीं लगा? सर नहीं सर, लगा। सर बेस्ट है सर, बहुत चीजें सीखने को मिल रही है हमें इसमें, हाँ। जो शायद हम नहीं कर रहे। हाँ, मार्केटिंग। अब यहाँ तक हमने अपने फ्लोर पे बात करी थी सीखने के लिए कि कहाँ पे हम अपने फ्लोर पे ले जाकर के चीजों को देखते हैं। अब आता है सैलून में हमने इंटीरियर बहुत अच्छा कर लिया, बजट का हमने चीजें मैनेज कर ली, सब कुछ कर लिया। रेवेन्यू जनरेट कौन करके देगा? हमारा क्लाइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं मार्केटिंग एंड कस्टमर केयर की। सेकंड पॉइंट इज मार्केटिंग एंड कस्टमर केयर। अब आता है क्लाइंट्स को हम लोग अपने बिजनेस के अंदर कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे उनका अटेंशन लें। ठीक है, वेरी फर्स्ट रनिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स। लाइक गाइस, अगर आप लोग आज यूके आईबीएस के साथ हो, दैट मीन्स वी आर वेरी लॉयल ब्रांड, है ना, वी कमिट एंड वी डिलीवर। हमने जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट किया था ऑन काउंसलिंग टाइम पर, हमारे काउंसलर्स ने एंड सेम यूके आईबीएस का जो टीम है वो आपको सेम क्वालिटी इंफॉर्मेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी डिलीवर करता है। राइट? यस सर, राइट है ना? राइट। तो स्टार्ट अ लॉयल्टी प्रोग्राम्स, मतलब आप अपने बिजनेस के अंदर जेन्युइन, लाइक अगर आप कमिट कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और अपने ब्रांडिंग्स के अंदर कि आप फेशियल के साथ नेल आर्ट फ्री कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू गाइस आर डिलीवर्ड दैट थिंग। तो आप उतने ही लॉयल रहो, उतना ही अपने क्लाइंट का विश्वास गेन करो, ताकि क्लाइंट आपके पास अगेन एंड अगेन आ जाए। अपने सैलून के रिसेप्शन पे आप लोग हर चिट के ऊपर लिखो 20% ऑफ। ठीक है, ब्यूटी सर्विस, एनी ब्यूटी सर्विसेज फ्री। ठीक। सेकेंडली, कुछ ऐसे अपने स्पेशल ऑफर्स निकाल दो, जैसे 50% ऑफ, अप टू 30%, मतलब 30% ऑफ मिलेगा 1000 रुपए की सर्विसेज के ऊपर, या कोई भी अकॉर्डिंगली आप अपने सैलून के अमाउंट के ऊपर ये टेक्निक यूज कर सकते हो, गिव अ ऑफर्स। ठीक है, क्लाइंट्स, एंड उसको फोल्ड कर दो और एक कांच के बाउल के अंदर अपने रिसेप्शन एरिया पे रख दो, जहां से आपका क्लाइंट आके पेमेंट करता है। क्लाइंट आया, क्लाइंट ने सर्विसेज कराई, तो क्लाइंट के सामने वो जो बाउल है उसको ऐसे करके शेक करो और बोलो मैम आप एक भी चिट उठा दो। क्लाइंट उस चिट को उठाएगा, उसमें निकलेगा फ्री फेशियल सर्विसेज। ठीक है, वन टाइम। आप चाहे उसमें फ्रूट फेशियल दो या कोई भी अपने, उस सैलून में गया था, उस स्टूडियो में गया था, क्लाइंट को फेशियल का रिक्वायरमेंट हुआ, क्लाइंट क्या करेगा, यार मेरा फेशियल हुआ था तो मैं ना उसी में जाता हूँ, ये तो मेरी चिट निकली हुई। क्लाइंट को बोलो कि सर मैम अगर आप अगली बार आओगे इस चिट को लेके तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। तो वो आएगा आपके पास एंड फिर उस टाइम पे आप उसका फेशियल को फ्री फेशियल करोगे जो कि उसका वाउचर में निकला था, एंड देन स्टार्ट अगेन उस क्लाइंट को क्या नाम है कोई अलग ऑफर दो बुलाने के लिए कि मैम अगर हम मेरे पास हेयर केमिकल के अंदर 20% ऑफ चल रहा है, आज का स्पेशल ऑफर है, अगर आज आप कैरेटिन कराते हो तो मैं कैरेटिन के साथ आपको नेल आर्ट फ्री कर दूंगी, है ना, या फेस क्लीन अप फ्री कर दूंगी। तो क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट की एंगेजमेंट आपके साथ बढ़ जाएगी।
एक बार आया, सर्विस कराई, सेकंड टाइम आया लालच में कि मेरा फ्री फेशियल है या 30% का ऑफ मिलेगा फेश 1000 रुपए के ऊपर, ठीक है, जो भी फेशियल होगा। फिर हमने दोबारा उसको कोई ऑफर दिया, वो तीसरी बार आया, फिर उसे ऑफर दिया, वो चौथी बार आया। तो क्लाइंट का हमने इस टाइम पीरियड के अंदर एक रिलेशन क्रिएट कर लिया अपने ब्रांड के साथ। अब क्लाइंट को कुछ भी कराना होगा तो वो बिल्कुल कॉल उठाएगा, रुखसार मैम मैं आ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से हमारे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे, इंगेजमेंट बढ़ने लगेगी और हमारा बिजनेस बहुत नाइसली ग्रो करने लगेगा। स्टार्ट गिविंग अस स्पेशल ऑफर्स, छोटे छोटे पैकेजेस बनाओ। अब जैसे रक्षाबंधन आ रहा है तो स्टार्ट मेकिंग अ पैकेजेस कि अगर आप फेशियल कर रहे हो, फेशियल के साथ ये फ्री कर रहे हो, या फिर अगर आप मेकअप करते हो एज यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, तो स्टार्ट गिविंग अ ऑफर्स कि गाइस इफ यू आर बुकिंग अ ब्राइडल मेकअप देन वन पार्टी मेकअप विल बी फ्री। एक ही जगह पर जा रहे हो, मेकअप कर रहे हो किसी ब्राइड का, 2 मिनट ही लगेगा किसी पार्टी मेकअप को रेडी करने में, ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट, तो फ्री दे दो मेकअप। ताकि क्या होगा कि आपके 15,000 के मेकअप के साथ अगर आप किसी को फ्री मेकअप भी दे रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास एक क्लाइंट का रिलेशन बिल्ड होगा स्टार्टिंग स्टेज पे और आपके पास एक रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना। स्टार्ट गिविंग अ ऑफर, रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर्स निकालो। अगर आप 2 मेकअप पार्टी मेकअप बुक करते हो देन थर्ड वन पार्टी मेकअप विल बी अ फ्री, और थर्ड पार्टी मेकअप के ऊपर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो उसमें क्या होगा, क्लाइंट जो एक अकेला मेकअप कराने वाला था अब वो अपने साथ एनकरेज करेगा कि हाँ तू भी करवा ले, ताकि उसको वो 50% का ऑफ मिल जाए। अब आपने उसको 50% का ऑफ दे दिया, हमने वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर लिया, 2 क्लाइंट्स की फुल पेमेंट्स आ गई, हमारा बिजनेस ग्रो करने लगा। ठीक है, तो गिविंग अ स्पेशल ऑफर डिस्काउंट। सेकेंडली हम बात करते हैं रिलेशन बिल्ड करने के लिए रेपुटेशन मैनेजमेंट। अच्छा, अब हर ब्रांड का रेपुटेशन होता है। अगर रुखसार में आपकी बात करूं, गार्गी आपकी बात करूं, अर्चना जी आपकी बात करूं, आप लोगों की अपनी एक रेपुटेशन अपने घर में, अपने बिजनेस के अंदर। अब उस रेपुटेशन को वन ऑन वन रेपुटेशन है, मैं हूं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप लोगों मेरी बहुत इज्जत करते हो। अब उस रेपुटेशन को मैं मार्केट में कैसे प्रूव करूं कि दैट मेरे पास अगर ये 10 लोग हैं तो 10 लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे बारे में इतना अच्छा बोलते हैं। तो स्टार्ट अ मॉनिटरिंग ऑनलाइन रिव्यूज एंड फीडबैक। मतलब अपना गूगल अकाउंट बनाओ अपने ब्रांड के नेम से, ठीक है। वहां पे हर सर्विसेज के बाद अपने क्लाइंट को खड़ा करके बोलो मैम जो भी आपको अच्छा लगा मेरे बारे में आप गूगल रिव्यू करो। गूगल्स पे रिव्यू बढ़ेगा, आपके ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ेगी। क्लाइंट आया, मेक अ स्मॉल वीडियो कि आपको हमारे से सर्विसेज करके कैसा लगा, हमारी सर्विसेज कैसी थी, देन पोस्ट ऑन योर स्टेटस, ताकि और 10 लोग क्लाइंट्स इस वीडियो को देखे, उस फीडबैक को देखे और आपके ब्रांड के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है, स्टार्ट टेकिंग अ फीडबैक्स, क्योंकि फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम Amazon पे जाके कोई चीज अगर क्या नाम है बाय करते हैं तो बाय करने से पहले हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम सबसे फर्स्ट बोलते हैं अरे एक काम करना, खरीदने से पहले इसके रिव्यूज पढ़ कैसे हैं, यस सर, बिल्कुल है ना। रिव्यूज सर अच्छे मुझसे हैं, वही गलती हुई सर, इसी पे वर्क नहीं किया, करा था लेकिन कंटिन्यू नहीं किया सर। हाँ करो, रिव्यूज लो। जब आपकी रेपुटेशन रिस्पेक्ट अगर मार्केट के अंदर है तो वो रिस्पेक्ट को दुनिया को दिखाओ, क्योंकि जब दुनिया देखेगी तभी वो आपके पास है। सर्विस प्रमोशन, ठीक है। सर्विसेज प्रमोशंस किसको कहते हैं, आपने एक फेशियल किया, मेक अ स्मॉल रील, आजकल लोग रील्स पे बहुत एक्टिव हैं, फेशियल किया 1-on-1 रील्स बनाई अपनी फेशियल करते हुए, आईब्रोज कर रहे हो तो स्टार्ट टेकिंग अप वीडियोस, स्मॉल वीडियोस, ठीक है। अपने सैलून इंटीरियर का थोड़ा वीडियोस बनाओ एंड स्टार्ट प्रमोटिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे प्रमोट कर सकते हो, फेसबुक स्टेटस पे प्रमोट कर सकते हो, और अपने ही सैलून के अंदर छोटा सा टीवी लगाओ एंड अपनी सारी प्रोफेशनल वीडियोस ऑडियोज उसमें रिकॉर्ड करो एंड मेक अ पेन ड्राइव एंड अपने सैलून में चलाकर छोड़ो, ताकि आने वाला क्लाइंट आपके यहाँ पे किस तरह की सर्विसेज होती है वो फर्स्ट विजन में ही देखकर समझ जाए। बात सेकंड आता है, चलो हमने अपना बहुत अच्छा सब कुछ कर लिया, मार्केट के अंदर हमारा बहुत ज्यादा नाम हो गया, रिव्यूज बहुत अच्छे आ गए, इनकम ऑफ सोर्स हमारा बहुत अच्छा बढ़ गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। अब हाउ वी कैन मैनेज अपनी सारी चीजें, ठीक है। स्टार्ट वेलकमिंग गाइस। सबसे पहले हम लोगों को एक अच्छा मेकअप और अच्छा ऑनर बनने के लिए, अच्छा लीडर बनने के लिए हमें चीजों को ऑब्जर्व करना सीखने आना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट अ गुड लिसनर। अगर आप एक ऑनर हो, ठीक है, अगर आप एक स्टूडियो रनर हो, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। गुड लिसनर कैसे,
लाइक अगर आप खड़े हो, आपके पास क्लाइंट आया, तो पहले क्लाइंट को सुनो कि उसकी क्या क्वेरीज है, क्या डिमांड है, क्या उसको चाहिए, देन डिलीवर करो। अगर आपका सैलून से कोई स्टाफ आया, तो यू हैव टू बी लिसन फर्स्ट, पहले उसकी सुनो कि क्या वो कहना चाहता है, देन यू गेट डिलीवर। ठीक है, तो आप लोग खूब मेंटेन होकर के अपनी रिसेप्शन पे खड़े हो जाओगे, अपनी मैनेजमेंट को संभालोगे, तब क्या होगा, आप सबसे पहले खुद ही अट्रैक्टिव लगोगे, तो क्लाइंट डायरेक्टली आपसे अट्रैक्ट होगा। जैसे क्लाइंट एंटर हुआ, स्टार्ट गिविंग अ स्माइल। चाहे आपके अंदर कितना ही दुख हो, आप कितना ही परेशान हो स्टाफ से, सैलून से, रेंट से, मालिक से, घर से, परिवार से, किसी भी चीज से, मगर आपको स्माइली फेस देना है। ठीक है, आप अपने स्टाफ को, स्टाफ आ रहा है, देन आप उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करो। क्यों करो ग्रीट? स्टाफ आया, हम कह रहे हैं इतना लेट सुबह, स्टाफ लेगा, ले यार ये तो मैडम ने फिर टोक दिया, मेरा तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। अब वो पूरा दिन आपके साथ चिड़चिड़ करेगा, आपका भी दिमाग खराब, स्टाफ का भी दिमाग खराब, लास्ट में आपका क्लाइंट खराब। तो डिलीवर योर मैसेज इन अ वेरी पोलाइट मैनर। अगर आप अपने स्टाफ को कह रहे हो, बेटा आज आप लेट क्यों हो गए, आपको पता था ना हमारे पास क्लाइंट है, ऐसे लेट मत हुआ करो। अगर हो रहे हो तो बैठ के मुझसे बात करो, क्यों लेट हो रहे हो, हम आपके टाइम को मैनेज करते हैं। आप जितने लेट आओगे, आपको मैं उतना लेट भेज दिया करूंगी, इससे आप भी सुखी, मैं भी सुखी, खत्म, लड़ाई खत्म, है ना। तो चीजें ऐसा होता है। ठीक है, तब आपका क्लाइंट आ रहा है, बहुत अच्छे से आपको स्माइल करना है। यस मैम, आप कुछ लेना पसंद करेंगे, बात करने से पहले मैम पानी लोगे, या अगर आप हिंदी बोलते तो प्रॉपर्ली, अगर इंग्लिश बोलते तो आप इंग्लिश में ग्रीट करो, हिंदी बोलते तो हिंदी में, जो भी आपकी परफेक्टली लैंग्वेज है उसके अंदर, कि मैम वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, चाय पियोगे, पानी पियोगे, या मैम यस प्लीज सिट, क्लाइंट को बिठाओ। एसी ऑन नहीं है, अपने स्टाफ को बोलो खुद एसी ऑन करो, यस मैम अब आप रिलैक्स हो जाओ, अब बताओ मैम आपको क्या सर्विसेज करानी है। क्लाइंट कहेगा कि सर मैम मेरे को फेशियल कराना है, हाँ जी सर हमारा फेशियल हो जाएगा, अगर नहीं भी है हाँ जी सर फेशियल हो जाएगा, और सर अच्छा हुआ आज आप आए हो, आज हमारे कुछ स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं हमारे सैलून के अंदर, अगर आज आप फेशियल्स कराते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। बहुत अट्रैक्टिव। क्लाइंट कहेगा अरे वाह, मुझे तो कराना भी था फेशियल, ऑफ भी मिल गया, और लो मजा भी आ गया, चाय पानी भी पीने को मिल गया। क्लाइंट परेशान है, वो रिलैक्स हो जाएगा, वो सोचेगा बहुत पॉजिटिविटी है, चलो फेशियल के साथ मैम मेरा हेयर स्पा भी कर दो, हाँ सर आप हेयर स्पा कर दो, आपका इतने हेयर स्पा होगा, सर मैं आपके लिए गर्म कॉफी मंगवा दूं, सर आप कुछ खाना पसंद करोगे, इंटरेक्शन करो। ठीक है, क्लाइंट को इंगेज करो, रिलेशन बिल्ड करो। जब आपका और आपके क्लाइंट का रिलेशन बिल्ड होगा, तब आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा। गाइस, इस दुनिया में बिना मतलब की कोई बात नहीं करता, तो यू गाइस हैव टू बी मतलबी। अगर आप किसी को चाय पिला रहे हो, तो दैट मींस उस चाय का डबल कॉस्ट आपको इससे ले लेना है, इन अ वेरी पोलाइट मैनर। कैसे कि मैम आप चाय पियोगे, 10 रुपए की चाय, मैम आप 100 रुपए की सर्विस कराओ, आईब्रोज आ रखे हैं, मैं आपके आईब्रोज कर दूं? यस सर। ठीक है, तो गाइस Yes, आप भी मतलब, या फिर तब कोई मतलब, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस रन करो बहुत स्मार्टली, मगर बहुत पोलाइट। वेलकमिंग हो जाओ, क्लाइंट से आते ही हमें टी कॉफी सब कुछ पूछना है। ठीक है, अंदर उसके बाद अपने क्लाइंट को ग्रीट करना है, और फिर अपनी सर्विस स्टार्ट करनी है। अगर सोचो मैं किसी सैलून में बाल कटवाने भैया, हाँ जी सर बैठो, टर्निंग बाल काटना स्टार्ट कर दे, तो मैं मतलब से जाऊंगा बाल कटवाए और अपने घर पैसे देके, तो मेरा कोई सैलून से रिलेशन नहीं बना। फिर मैं अगली बार क्या करूंगा, दूसरे के पास जाऊंगा, फिर तीसरे के पास जाऊंगा। अगर मुझे पता होगा कि हाँ यार मेरे वाले पार्टनर वाले जो भैया वो बहुत अच्छे हैं, वो इतने अच्छे से बात करते हैं, जाती चाय पानी पूछते हैं, अरे यार मैं तो जाऊँ, तू भी वहीं चल, क्लाइंटेज बढ़ती है, एंगेजमेंट बढ़ती है। ठीक है, ये तो हुआ आपका प्रिपरेशन। अगर आपके पास क्लाइंट आता है प्री बुकिंग्स के लिए, जैसे क्लाइंट कई बार बोलते हैं कि मैम और सर मेरा ब्राइडल है, मुझे प्री ब्राइडल का पैकेजेस चाहिए, तो पहले क्लाइंट से ग्रीट करो, बिठाओ, चाय पानी पूछो, फिर पूछो यस मैम आपकी वेडिंग की डेट क्या है, कब आपकी शादी है, क्या क्या आपके फंक्शन है, मैम फंक्शन है तो दिल्ली में कौन सी जगह पर है, आउट ऑफ सिटी तो नहीं है। ठीक है, तो फिर क्लाइंट आपको अपने बारे में सब कुछ बताएगा। फिर जब आप बुकिंग लेते हो, तो बुकिंग में आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, डेट लिखो, डेट टाइम, कौन सी डेट की बुकिंग है। अब सपोज अगर क्लाइंट कहे सर मेरे को 10 तारीख को मेकअप कराना है, ठीक है आप आ जाना 10 तारीख को मेकअप कर देंगे, मगर 10 तारीख को सुबह शाम दोपहर कब हो सकता है, 10 तारीख को आपको शाम को किसी पार्टी में जाना और आप जैसे पार्टी पे वेटिंग पे टाइम को क्लाइंट अरे मैम मैंने बताया था 10 तारीख का मेकअप है, मुझे अच्छा मेरे को पार्टी में लोग आई कमिट किया था, करना ही पड़ेगा। तो प्लान ऑफ शेड्यूल, तो इसीलिए हमें क्लाइंट से पूछना है मैम आपका डेट पूछना है, डेट के बाद टाइम पूछना है। अगर आपसे बुकिंग करवाने आया है तो क्लाइंट से पूछना है मैम आपकी कौन सी डेट पे बुकिंग है, कौन से टाइम पर आपको रेडी होना है, क्या आपकी लोकेशन रहेगी, लोकेशन क्यों। अगर आपके स्टूडियो में क्लाइंट आ रहा है तो आपको 2 घंटे पहले का टाइम देना है, क्योंकि कभी भी क्लाइंट टाइम पे नहीं आते। यस सर। है ना, हम लोगों को वेट करना पड़ता है। तो क्लाइंट को 3 बजे रेडी होना है, तो मैम आप 3 घंटे पहले आना है। अगर आपको आपका जो भी रेडी टाइम है उससे 3 घंटे पहले का टाइम दो, 1 घंटा मेकअप, 1 घंटा हेयर, आधा घंटा ड्रेपिंग और आधा घंटा आपके पिक्चर्स और फोटोशूट के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करनी है, राइट। ठीक है, 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम पीरियड दो। डेट टाइम लोकेशन,
कितनी दूर से आ रहे हो, या अगर आपको ट्रैवल करना है तो वो कितनी दूर से आप ट्रैवल करोगे, डेट, टाइम, लोकेशन और ओकेजन। मैम अगर आपको रेडी होना है तो क्या ओकेजन है। अगर क्लाइंट कहता है मेरी शादी है तो आप ओकेजन के अकॉर्डिंगली उनको पैकेज बताओगे कि मैम ब्राइडल की ये पैकेज है। क्लाइंट कहता है मेरा एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट के थ्रू पैकेज बताओगे। अगर क्लाइंट कहता है मेरे को नॉर्मली पार्टी मेकअप कराना है तो आपको पार्टी मेकअप के पैकेजेस बताओगे। सर अगर कॉल पे बुकिंग हो तो? कॉल से बुकिंग हो तब भी सारी चीजें पूछनी है। सर जैसे कोई कॉल आता है इंक्वायरी का और वो कॉल पे ही हमारे रेट प्राइस जो भी है वो सब पूछते हैं, तो क्या देना चाहिए कि हमको बोलना चाहिए कि हमारे सैलून में आके विजिट करिए? देना चाहिए। स्टार्ट मेकिंग अ पैकेजिंग पीडीएफ। पीडीएफ एज होता है ना, बहुत डिजाइन होता है प्रॉपर्ली, हाँ। कुछ लिखो, एक पीडीएफ की ब्रोशर्स बनाओ। आपके पास क्लाइंट का कॉल आया कि हाय मैम, आपको ऐसे पूछेगा कि मेरे को आपको पैकेजेस जानने हैं, ये करना वो करना है। पूछो यस मैम, आप कहां से हो, किसने आपको रेफरेंस दिया है, थोड़ा रीड करो। ओके मैम, मैं आपको सब, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ सारे पीडीएफ पैकेजेस। क्लाइंट का नंबर सेव करो, क्लाइंट को भेज दो, सब भेज दो जो भी आपके यहाँ पे सर्विसेज है। फिर उसके बाद क्लाइंट्स को टाइम दो, वो सब कुछ गो थ्रू कर लेगा कि मैम आपने इंक्वायरी किया था, मैंने आपको पैकेज भेज दिया, क्या कराना है। अगर क्लाइंट को कराना होगा तो ठीक है, नहीं कराना होगा तो उसको ऐड कर दो ब्रॉस कार्ड जो होता है ना, यस यस, हाँ ग्रुप होता है, हाँ ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर दो। कोई भी पैकेज आया, संडे स्पेशल ऑफर, वीकेंड के ऑफर में उसको डाल दो। रोज रोज जब क्लाइंट के पास ऑफर्स जाने लगेंगे, 100 में से एक दिन तो आएगा। यस सर। स्टार्ट मेकिंग अच्छा है। ओकेजन पता होगा तो पैकेजेस सेलेक्ट बता सकोगे अकॉर्डिंगली। ठीक है गाइस? ओके सर। यस यस सर। अब बताइए, इसके अलावा और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर क्या हमें अगर अपने सैलून स्टार्ट करने न्यूली तो हमें चीपेस्ट प्राइस से थोड़ा कम होगा? नहीं, हमेशा अपने ब्रांड के अंदर अच्छी चीजें रखो। क्वालिटी बहुत मैटर करता है। मैंने पहले ही बताया था, ट्रांसपेरेंट हो जाओ, क्वालिटी मैटर्स। सर वो नहीं सर, अमाउंट मतलब कि अगर हम ब्राइडल का मेकअप है तो उसको थोड़ा सस्ता कर देंगे कि हाँ इसका इतना है स्टार्टिंग में। कर सकते हो, कर सकते हो। मेकअप तो ब्रांडेड लेना ही है क्योंकि उसके बिना तो मेकअप होगा ही नहीं सही से। आपको मैं आइडिया देता हूँ, रादर देन आप अगर ऑफ दोगे, ऑफ देने से अच्छा बोलो कि मैम अगर आप मेकअप, ब्राइडल मेकअप बुक करते हो तो आपको एक पार्टी मेकअप फ्री कर दूंगा। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपके पास 2 ब्राइडल के साथ एक और पार्टी मेकअप की पिक्चर तो आ जाएगी। यस सर। मीडिया पे प्रमोशन के लिए, और ऑफ भी नहीं देना पड़ेगा, पैसे उतने आएंगे। ठीक है? सर अगर कंपेयर टू अमाउंट भी हम देखें तो कई बोलते हैं ना कि वहाँ तो इतने में पड़ रहा है, आप ऐसे कर रहे हैं। हम उनको बताते भी हैं कि हम प्रोडक्ट्स ऐसे दे रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी कई बार क्लाइंट निकल जाते हैं सर। नहीं देखो, ये आपको अपने लेवल पे मैनेज करना होता है, मगर क्लाइंट को खाली मत जाने दो। ओके। अब गाइस, इस पूरे सेशन में आप लोगों को कोई डाउट लगा, कोई क्वेश्चन लगा तो गाइस यू कैन फील फ्री टू आस्क। सर ये क्वेश्चन है लाइक हाँ, मुझे थोड़े प्रोडक्ट्स का पूछना है कि लाइक स्टार्टिंग में हम कौन सी ब्रांड की अपना ब्राइडल वैनिटी बना सकते हैं? स्टार्टिंग जो प्राइस होता है, बेसिकली जो हमारा एकेडमी से बेसिक सा है, वो 20,000 से वैनिटी स्टार्ट होता है, और मिनिमम मेकअप की वैनिटी 20,000 तक में बन जाती है। 20,000 से स्टार्ट होता है और एंड कहीं नहीं है। और सब ब्रांड्स? ब्रांड्स उसके अंदर सारे आपकी प्रोफेशनल ब्रांड सेट होगी। ओके सर। सर मेरे मेकअप के कहाँ से प्रोडक्ट यानी कि ओरिजिनल मिलते हैं सर, अगर परचेज करनी रहती है तो? गाइस ये बहुत वो होता है, हुडा ब्यूटी का बहुत डुप्लीकेट है। आप लोग कभी भी बाय करो तो बिल्कुल क्या नाम है, लेबल प्लेटफॉर्म से बाय करना। लाइक क्या नाम है, जैसे कि मॉल्स में जाओ, मॉल्स में होता है, या फिर साइट्स पे होता है, या फिर हमारा ईजा ब्यूटी करके एक पेज है, ईजा ब्यूटी को फॉलो करो एंड वहां पे नंबर दिया हुआ है। आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगाना हो, यू गाइस कैन प्लेस ऑर्डर एंड यू विल गेट इन अ शॉर्ट टाइम। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि मैंने एक दो बार ना मेकअप किया है फैमिली में ही, तो वो फ्री में ही किया था। अभी मैं थोड़ा सा अमाउंट पे करवाना चाहती हूँ, तो वो कोई करना नहीं चाहता। तो गाइस फ्री में भी मत करो, मैंने कभी नहीं कहा फ्री में करो। मैंने क्या कहा है कि टेक आ छोटा सा अमाउंट। जैसे स्टार्टिंग में कोई कुछ नहीं दे रहा, बोलो मैम शगुन के तौर पे दो, रख दो। यस सर। स्टार्टिंग में धीरे धीरे होगी प्रॉब्लम, फ्री किसी का मत करो। सबको आ जाता है लेकिन पे कोई नहीं करना चाहता। तो बस आप जब आपको पता चल गया, पसंद आना स्टार्ट हो गया, तो आप भी करना बंद कर दो। ओके सर। सर कई बार मेरा ऐसा होता है है कि खास में लोग होते हैं, जैसे खास फ्रेंड्स हैं या फैमिली के कुछ रिलेटिव्स हैं, वो कराते हैं, उसके बाद फिर वो पे नहीं करना चाहते, तो अच्छा नहीं लगता कि हम उनसे कहें कि नहीं आप पे करो हमें। तो गाइस आप मेकअप भी मत करो। मैं बिल्कुल जेन्युइनली आपकी बात करूं, मेरे घर में कोई भी शादी होती है, फंक्शन होता है, तो हाँ सर सेम बात यही बोल रही थी। जाता ही नहीं।
भाई क्लियर कट, अगर आप पे करोगे तो मैं मेकअप करूंगा, बाकी मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, सब कुछ हूँ, मगर बिना पैसे के मैं मेकअप नहीं कर सकता। मैं शादी एंजॉय करने आया हूँ, क्लियरली बोलता हूँ, सॉरी मैं शादी एंजॉय करने आया हूँ, मेकअप करने नहीं आया। अगर आपको मेकअप बुक कराना था तो प्लीज मुझे पहले बताओ, ताकि मैं अपनी शादी में नहीं जाऊंगा, आपका मेकअप करूंगा, ये मेरे प्राइसेस हैं, खत्म। सर कई फैमिली मेंबर्स तो ऐसे होते हैं कि मतलब प्रोडक्ट तो हमारा ही है, आपका क्या जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। तू बोलो क्या जा रहा है, तू बोलो मेरे स्किल्स जा रहा है। अच्छा कोई मेरे को ये बोलता है ना कि क्या नाम है, कर दे, क्या हो गया। गाइस ये फैमिली फ्रेंड्स आप लोगों की जब वैनिटी में प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे, आपको दिलाने नहीं आएंगे, हाँ सर। ठीक है। तो इनके चक्करों में मत आओ। आप लोग बोलो कि ठीक है मैं बाहर 3000 रुपए लेती हूँ, तुम्हें 1500 में कर दूंगी, मगर देना तो पड़ेगा। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स फ्री में नहीं आते। यस, बोलो बाहर 1500 लेती हूँ, तुम्हें 3000, तुम्हें 1500, बाहर 3000 लेती हूँ, तुम्हें 1500 में कर दूंगी, मगर आपको अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफर समझ लो। हाँ। सो गाइस नाउ हमारे जितने भी टॉपिक्स थे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। अब हमारा पूरा एज पर मी मेरा आज का सैलून मैनेजमेंट सेशन विल बी कंप्लीट। इफ यू गाइस हैव